खुलेगा दरवाजा, निकलेगा खजाना। जब तहखाना खुलेगा, दौलत का समंदर फूट पड़ेगा। 54 साल बाद आई वो घड़ी जिसे दुनिया देखेगी खड़ी खड़ी। मथुरा, जहां हर वक्त आस्था मंत्र उच्चारण की गूंज सुनाई पड़ती है, लेकिन अब उस मथुरा के वृंदावन की गलियों में एक ही चर्चा गूंज रही है, जिसे सुनकर न सिर्फ हिंदू हैरान है बल्कि उत्साहित भी है। चर्चा है बांके बिहारी महाराज के खजाने की। 54 साल से सील बंद वो दरवाजा जिसके पीछे बेशुमार दौलत, बेशुमार रत्न और बेशुमार रहस्य छिपा है, और अब वो दरवाजा खुलने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सिर्फ खजाना नहीं, ये सनातन का गौरव है। ये इतिहास की सबसे रहस्यमयी गाथा है जो 54 साल बाद बाहर आने वाली है, क्योंकि कहते हैं इस खजाने को आखिरी बार 1971 में खोला गया था, जब देश पर इंदिरा गांधी का राज था। तब तहखाना खोला भी गया, देखा भी गया, लिस्ट भी बनाई गई, लेकिन फिर से तहखाने में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब देश में मोदी का राज है और यूपी में बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का, और अब इस खजाने को खोलने का फैसला लिया गया है। कहा जाता है 1864 में बने इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे ये खजाना छिपा है। मंदिर से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि ठाकुर जी का सिंहासन जैसे ही उठेगा, उसके नीचे उतरने वाली 11 सीढ़ियां सीधे उस तहखाने तक ले जाती हैं, जहां पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और दुर्लभ धरोहरें रखी हैं। कहते हैं उस तहखाने में रखा मोरछड़ी हार पन्नों से जड़ा हुआ इतना अद्वितीय है कि उसकी झलक लंदन तक चर्चा का विषय बन चुकी थी। यही नहीं, भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसी रियासतों ने इस मंदिर को दान में जमीनें, आभूषण और रत्न दिए थे। अफवाह यह भी है कि अकबर ने खुद बिहारी जी की भक्ति में डूबकर यहाँ चढ़ावा चढ़ाया था। सोने चांदी के आभूषण, रत्न और जमीनें दान की थी, जिसके दस्तावेज खजाने के साथ ही हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर बांके बिहारी का खजाना किस जगह पर है। मंदिर से जुड़े जानकार बताते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के दाहिने हाथ की ओर बने दरवाजे से 11 सीढ़ी उतरने के बाद बाएं ओर की तरफ ठाकुर जी के सिंहासन के एकदम बीचों बीच खजाना रखा है। खबर तो ये भी है कि मंदिर समिति ने मंदिर के गर्भगृह में दशकों से बंद कुछ कमरे को खोलने का निर्णय लिया है। खजाने से जुड़ी हर चीज की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि ये रिकॉर्ड किया जा सके। बांके बिहारी हाई लेवल मैनेजमेंट कमेटी ने इस कमरे को खोलने की बात कही है। इसके लिए समिति का गठन भी किया गया है। हालांकि इससे पहले कई बार इस खजाने को खोलने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कहा जाता है कि साल 2002 में मंदिर के तत्कालीन रिसीवर वीरेंद्र कुमार त्यागी को कई सेवायतों ने साइन करके ज्ञापन देकर खजाने को खोलने का आग्रह किया था। साल 2004 में मंदिर प्रशासन ने गोस्वामी गढ़ों के निवेदन पर फिर से खजाने को खोलने के कानूनी प्रयास भी किए थे, लेकिन सारी कोशिशें, सारे प्रयास विफल हुए। कोई भी अपनी कोशिश को आखिरी पड़ाव तक पहुंचा नहीं पाया। चलिए आपको अब ये भी बताते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में बांके बिहारी के खजाने को कैसे रखा गया, कैसे देखा गया, क्या क्या जानकारियां सामने आई थी। 1971 इंदिरा गांधी का दौर। मंदिर की प्रबंध समिति ने प्यारेलाल गोयल की देखरेख में खजाने को खोला। उस समय हर रत्न, हर आभूषण, हर सिक्के की बाकायदा लिस्ट बनाई गई और सील बंद बक्से में रखकर मथुरा के स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया, जिसके बाद गर्भगृह का तहखाना वो हमेशा बंद रहा। सवाल उठता है क्यों, क्या वजह थी कि आधी सदी तक उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाई? क्या वहां सिर्फ खजाना है या कुछ ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया? खैर, अब वो तस्वीर भी बाहर आने वाली है, वो राज भी खुलने वाले हैं और हिंदुओं का सालों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। खजाना भी दिखने को मिलने वाला है। लोग इसे सनातन का स्वर्ण काल कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों को लेकर जिस तरह के फैसले लिए, वो सनातन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। खैर, मंदिर के अंदर क्या है इसकी जानकारी सिर्फ भगवान को है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीडियोग्राफी होगी, ऑडिट होगा और हर दस्तावेज, हर रत्न की लिस्ट बनेगी। खबर ये भी है कि कई फनों वाला चांदी का शेषनाग, नवरत्न से भरे सोने की कलश और दुर्लभ पत्र जिसमें गोस्वामी महाराजों की भक्ति और बलिदान की गाथा दर्ज है, सब सामने आएगी। सोचिए, जब कैमरा अंदर जाएगा और पहली झलक सामने आएगी तो पूरा देश सांसें रोककर देखेगा, क्योंकि ये महज खजाना नहीं, ये सनातन की आस्था, भारत का गौरव और इतिहास का अनमोल पन्ना है, जो सनातन का पुनर्जागरण भी करेगा।